बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, 14 अगस्त आपने मना ली, लॉन्ग वीकेंड आपने मना लिया, 3 छुट्टियां थी इस दफ़ा। उसके बाद कल से मार्केट, कल से आप कह सकते हैं कि वो डिप्रेशन का दौर फिर से शुरू होने वाला है। लास्ट सेशन की अगर बात करें तो लास्ट सेशन आप कह सकते हैं को रेंज बाउंड सा था, बल्कि पिछले दो सेशन जो हैं वो रेंज बाउंड से थे, को बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, या काम हुआ भी तो बहुत एक रेंज में रह के जो है वो हमारा इंडेक्स मूव करता रहा। लास्ट सेशन में भी देखेंगे आप, अभी फीपीलीपी देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि बहुत बड़ा काम सेक्टर वाइज नहीं हुआ। लास्ट सेशन में जो इंडेक्स की ओपनिंग थी वो सिर्फ 450 पॉइंट पॉजिटिव के साथ थी। उसके बाद जो इंडेक्स का हाई लेवल रहा वो 1,81,433 पे रहा, जहां पे तकरीबन 1122 पॉइंट इंडेक्स ने ऐड किए थे। इंडेक्स का जो लोअर साइड थी वहां पे इंडेक्स ने 276 पॉइंट जो है वो लूज किए। नेगेटिव 276 पॉइंट के साथ इंडेक्स का लो लेवल 1,80,035 पे रहा। इंडेक्स की क्लोजिंग भी अगर देखें तो सिर्फ 206 पॉइंट की कमी के साथ 1,80,104 पे रही। वॉल्यूम 388 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए के एस सी 100 इंडेक्स में। अगर यहीं पे इंडेक्स पे बात कर लें, इंडेक्स के नेक्स्ट लेवल पे बात कर लें, तो नेक्स्ट लेवल वही बन रहा है जो कि पीछे इंडेक्स ने सस्टेन नहीं किया था, 1,81,500 का, 1,81,100 कह लें, 1,81,500 कह लें। इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगी। उसके बाद आगे जो रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है वो 1,83,350 और 1,83,400। ये दूसरा मेजर रेजिस्टेंस जोन होगा इंडेक्स के पास। स्पोर्ट की बात करें तो स्पोर्ट इंडेक्स के पास जो बनेगी वो 1,79,300, उसके बाद 1,78,400 और उसके बाद 1,77,700। अब यहाँ पे सिनेरियो ये बन रहा है कि अगर हम इंडेक्स हमारा 1,81,500 को सस्टेन कर लेगा, जो कि पहले सपोर्ट लेवल था, तो फिर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट इंडेक्स 1,82,500, 1,83,300 के लेवल दिखा सकता है, लेकिन उसके लिए 1,81,500 को सस्टेन करना जरूरी होगा। दूसरा बिरिश सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर इंडेक्स हमारा यहाँ से नीचे जाता है, इसको सस्टेन नहीं करता 1,79,300 को, तो फिर हमारा इंडेक्स जो है वो देख सकता है 1,78,400, 1,77,700। असल में सिर्फ अमेरिका और ईरान का मसला नहीं रहा, अब इंटरनल जो कुछ मामला चल रहे हैं, कुछ सियासी सूरत हाल भी जो है वो ठीक नहीं है। उसके बाद जो है वो ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल चल रही है ऑलरेडी। उसके बाद जो पेट्रोल डीलर हैं, एसोसिएट पेट्रोलियम वाले या पेट्रोल एसोसिएशन वाले, पेट्रोल पंप एसोसिएशन वाले, उन्होंने भी 14 अगस्त के बाद से हड़ताल की कॉल दी हुई है, तो ये चीज़ें भी ठीक नहीं है। असल में आप कुछ देखें ना देखें, हमारा इंडेक्स पॉजिटिव किसी चीज़ का इम्पैक्ट ले ना ले, लेकिन नेगेटिव की तरफ बहुत जल्दी देखता है, चाहे वो जियो पोलिटिकल चीज़ें हों या फिर इंटरनल मामला हों, सियासी मामला हों, इंडेक्स इनको बहुत बारीक बीनी से देखता है। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में अगर देखें तो सनर्जी में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए, फिर बीको रहा, पीआरएल, डीएसआईएल, डब्ल्यूटीएल, टीएचसीसीएल, बैंक ऑफ पंजाब, हास्कोल, टीपीएलपी और टीपीएल। बीको के ऑलरेडी सिग्नल दिए हुए हैं। जो इसका स्टॉप लॉस था वो 518 पे था, लेकिन जो सपोर्ट थी एक मेजर इसके पास 4 रुपये 98 पैसे की, उसको इसने रिटेस्ट किया और दोबारा क्लोजिंग 5 रुपये 11 पैसे पे दी। तो अगर इंडेक्स हमारा सस्टेन करता है, ग्रीन आपको 1500 1000 पॉइंट दिखाता, तो इंशाल्लाह बीको भी नेक्स्ट जो अपने टारगेट है उनको अचीव करेगा। उसके बाद मार्केट समरी में एडवांस कंपनियां 197 रही, डिक्लाइनर 269 रही, अनचेंज 97 रही। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 4,13,000 वैल्यू रही, 36 अरब और 69 करोड़ की वॉल्यूम, 891 मिलियन के ट्रेड हुए। सेक्टर वाइज पोजीशन में अगर देखें तो फर्टिलाइजर सबसे आगे रहा, फिर लेदर, रिफाइनरी, इंजीनियरिंग, मिसलेनियस। नेगेटिव साइड पे देखें तो कमर्शियल बैंक्स ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए, फिर इन्वेस्टमेंट बैंक्स, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन कंपनियां। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर कंपनियां देखें तो एफएफसी ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, फिर एसआरवीआई रहा, एचबीएल, पीपीएल। नेगेटिव साइड पे अगर देखें, एंग्रो ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए, फिर सिस्टम, एमईबीएल, एचएमबी, पोल। अच्छा, एसटीएल जो है वो मूव कर रहा था, बल्कि ट्रेड कर रहा था जुमे वाले सेशन में तकरीबन 27 रुपये 29 रुपये के आसपास। तो एक दो भाइयों के मैसेज आए थे। असल में जो एसटीएल है आपका सुपरनेट, उसने राइट शेयर अनाउंस किए हैं, और ये अनाउंसमेंट आई थी 5 अगस्त को। उसमें इन्होंने अपनी जो नीचे बुक क्लोजर डेट है या ट्रांसफर बुक ऑफ द कंपनी विल रिमेन क्लोज, वो 17 अगस्त दी थी। उस हिसाब से अगर देखें तो इसकी जो एक्स डेट बनती थी वो थी 13 अगस्त की। तो तकरीबन अगर 12 अगस्त को ये मूव कर रहा था 49 रुपये के आसपास, सॉरी 12 अगस्त को ये मूव कर रहा था तकरीबन 41 रुपये और 70 पैसे के आसपास, को 2-4 पैसे ऊपर नीचे हो सकते हैं।
उसके बाद 100 शेयर के साथ 85 राइट शेयर इन्होंने इशू किए हैं, तो उस वजह से जो इसकी प्राइस बनती थी वो 27 रुपये समथिंग बनती थी। तो बाकी इसकी जो ट्रेडिंग है वो स्टार्ट होगी, यानी कि जो राइट शेयर आपको मिलेंगे उनकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी ऑलमोस्ट 19 अगस्त को, और मेरे ख्याल से ये 2 सितंबर तक जारी रहेगी। बाकी इंशाल्लाह कोई इसमें अपडेट हुई या कुछ ऊंच नीच हुई तो वो इंशाल्लाह ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा। उसके बाद लास्ट सेशन का अगर देखें फिपलीपी, तो नॉर्मली देखें तो बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। दो पार्टियां हैं, बैंक्स और म्यूचुअल फंड, इनकी कुछ 44 मिलियन की 45 मिलियन की बाइंग सेलिंग है, तो ये होगी डेट मार्केट में। बाकी अगर देखें तो बैंक्स की सेलिंग है 44.5 मिलियन की, ब्रोकर ने बाय किया है 1.13 का, कंपनीज ने 1 मिलियन का बाय किया। फॉरेन कारपोरेट्स की 3.5 मिलियन की सेलिंग है। फॉरेन इंडिविजुअल्स ने कुछ भी को बाय सेलिंग इतनी ज़्यादा नहीं की। इंडिविजुअल्स ने भी आज हाथ होला रखा, यानी कि जुमे वाले सेशन में हाथ होला रखा, सिर्फ 500,000 का उन्होंने बाय किया। ग्रॉस बाइंग सेलिंग देखें तो काफ़ी ज़्यादा है, जो बाइंग है वो 120 मिलियन की है, सेलिंग भी 120 मिलियन की है, लेकिन वो खास कुछ साथ लेके घर नहीं गए। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियों को देखें तो 0.61 का सेल किया। म्यूचुअल फंड की बाइंग है 45 मिलियन की, बल्कि 45.66 मिलियन की। उसके बाद एमबीएफसी की थोड़ी सी बाइंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने थोड़ा सा सेल किया, और ओवरसीज पाकिस्तानी ने बाय किया $0.61 मिलियन का। बैंक्स ने और म्यूचुअल फंड ने जो लेन देन किया है वो डेट मार्केट में किया है तकरीबन $43 मिलियन का। उसके बाद म्यूचुअल फंड की अगर बाइंग सेलिंग देखें तो सेक्टर वाइज कुछ ज़्यादा नहीं है। ऑल अदर सेक्टर में उन्होंने बाइंग की है तकरीबन कोई $2.3 मिलियन की। बाकी कुछ थोड़ा सा बाय किया उन्होंने फूड को, थोड़ा सा किया ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को, बस टच दिया है उन्होंने ऑयल सेक्टर को। इंश्योरेंस कंपनियों को भी ऐसा कोई बहुत बड़ी बाइंग सेलिंग नहीं है। इंडिविजुअल्स को देखें तो इंडिविजुअल्स की भी कोई बहुत ज़्यादा बाइंग सेलिंग नहीं है। 0.67 का बाय किया उन्होंने। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग को 0.66 का उन्होंने बाय किया। पावर जनरेशन को 0.36 का, टेक्नोलॉजी का 500,000 का उन्होंने, कमर्शियल बैंक्स को तो कोई ऐसा बहुत ज़्यादा हाथ उन्होंने नहीं मारा। कंपनीज को देखें तो कंपनीज ने सीमेंट सेक्टर को बाय किया है तकरीबन $1.25 का। उसके बाद $0.25 का उन्होंने बाय किया है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को। ब्रोकर को देखें तो ब्रोकर की जो बाइंग है 1 मिलियन की, वो है ऑल अदर सेक्टर में। बैंक्स ने कमर्शियल बैंक्स को बाय किया है तकरीबन 500,000 के लगभग। एफएफसी को देखें तो जैसे कि हर शेयर जो है, हर स्टॉक जो है वो जब भी डिविडेंड अनाउंस करता है तो थोड़ा सा वो रगड़ा उसको लगता है, वही रगड़ा इसको फौजी फर्टिलाइजर को लग रहा है। एफएफसी को अगर देखें तो इसके जो टारगेट हो सकते हैं, जो रेजिस्टेंस है वो है 560 की, 565 की, फिर 570, 575 और 545 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें काम किया जा सकता है। उसके बाद एमएलसीएफ की बात करें तो एमएलसीएफ भी इम्पोर्टेड स्पोर्ट के ऊपर मूव कर रहा है। इसमें अगर देखा जाए तो 98 रुपये और 70 पैसे की क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस यूज करके आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इसके जो टारगेट प्राइस होंगे, या आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस होगी इसकी, वो 105, 106 की, और उसके बाद 109, 110 की। रिफाइनरी की अपग्रेडेशन की खबर के साथ और ऑयल प्राइसेस को अगर देखें तो रिफाइनरी सेक्टर अभी मूव कर रहा है। रिफाइनरी सेक्टर में अगर किसी ने काम करना है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करें। उसमें ये काम नहीं होगा कि अभी नीचे जाएगा और फिर ऊपर आएगा। रिफाइनरी अगर गिरेंगी तो हेल्दी करेक्शन के लिए थोड़ा नीचे जाएंगी। सारी वीडियो में लास्ट सेशन मैं जुम्मे वाले सेशन का कंसिडर करता रहा हूं, लेकिन इस दफ़ा जो लास्ट सेशन था हमारा वो था जुमेरात वाला। तो बुध वाले सेशन में सिग्नल दिए थे डीजीकेसी के, इसमें सपोर्ट लेवल था 213, 210 का। और फिर लास्ट जो सेशन था हमारा जुमेरात वाला, उसमें इसने अपना जो रेजिस्टेंस लेवल था 218 उसको अचीव किया। उसके बाद एचटीएल का बताया था, जब इसकी अनाउंसमेंट आई थी लैंड एक्वायर करने की, तो उस बेस पे इसके सिग्नल दिए थे। जो इसका सपोर्ट लेवल था वो 41 रुपये 70 पैसे, 41 रुपये 40 पैसे का। रेजिस्टेंस लेवल था इसका 42 रुपये 57 पैसे, 43 रुपये 66 पैसे का। तो मार्केट चले बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चली, लेकिन हमें दो ट्रेड्स अल्हम्दुलिल्लाह दे गई। बाकी इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो बातें होंगी वो प्रीमियम वाले ग्रुप में, और कुछ जो हैं वो टामी टामी शेयर कर देता हूं मैं फ्री ग्रुप में भी। तो प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अल्लाह हम सब का और इस मुल्क का हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।